आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 300। कून करतार का अर्थ होता है सर्व का रचनहार, अर्थात शब्द शक्ति से रचना करने वाला। शब्द स्वरूपी प्रभु हक्का कबीर का अर्थ है सत कबीर, करीम का अर्थ दयालु, परवरदिगार का अर्थ परमात्मा है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4। त्रिपादूधव उदैत पुरुषः पादोस्यहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् साशनांशने अभि। 4। त्रिपादूधव उदैत पुरुषः पादस्यः भवत् पुनः ततः विश्वं व्यक्रामत् सहस्नांशने अभि। अनुवाद पुरुषः यह परम अक्षर ब्रह्मा अर्थात अविनाशी परमात्मा, उधवः ऊपर, त्रि 3 लोक जैसे सत्यलोक लख लोकगम लोकरूप, पाद पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में उदैत प्रकट होता है अर्थात विराजमान है। अस्य इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्मा का एक पैर अर्थात एक हिस्सा जगत रूप पुनर् फिर यह यहाँ अभवत प्रकट होता है, ततः इसलिए सह वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा अशनांशने खाने वाले काल अर्थात क्षर पुरुष व न खाने वाले पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी अभी ऊपर विश्वं सर्वत्र व्यक्रामत व्याप्त है अर्थात उसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व सर्व प्रभुओं पर है। वह कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। भावार्थ यही सर्व सृष्टि रचनहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों सतलोक अलखलोक अग्मलोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है तथा अकह अनामय लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सत्यलोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्मा व परब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्मा अर्थात काल से, क्योंकि ब्रह्मा काल विराट शाप वश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है तथा न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से परब्रह्म प्राणियों को खाता नहीं, परंतु जन्म मृत्यु कर्मदंड ज्यों का त्यों बना रहता है। भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशीय होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज क्षमता चहुओर फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी महाराज दे रहे हैं। अमृतवाणी राग कल्याण 3 चरण चिंतामणि साहेब शेष बदन पर छाए, माता पिता कुल न बंधु न किन्हें जननी जाए। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5। तस्माद् विराजायत विराजो अधि पुरुषः। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 301। जातो अत्यरिचत पश्चात भूमिमथो पुरः। 5। तस्मात् विराट जायत विराज अधि पुरुष सजातहत्यरिचत पश्चात भूमिमथ पुरः। अनुवाद तस्मात् उसके पश्चात उस परमेश्वर सत्य पुरुष की शब्द शक्ति से विराट विराट अर्थात ब्रह्मा जिसे क्षर पुरुष व काल भी कहते हैं अजायत उत्पन्न हुआ है, पश्चात इसके बाद विराजय विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से अधि बड़े पुरुष परमेश्वर ने भूमिम पृथ्वी वाले लोक काल ब्रह्मा तथा परब्रह्म के लोक को अत्यरिचत अच्छी तरह रचा, अतः फिर पुरः
अन्य छोटे छोटे लोक स उस पूर्ण परमेश्वर ने ही जातः उत्पन्न किया अर्थात स्थापित किया। भावार्थ उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित तीनों लोकों अग्मलोक अलख लोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन ब्रह्मा की उत्पत्ति की अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्मा कबीरदेव कबीर प्रभु से ही विराट अर्थात ब्रह्मा काल की उत्पत्ति हुई। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 मंत्र 15 में है कि अक्षर पुरुष अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। यही प्रमाण अर्थवेद कांड 4 अनुवाक 1 सूक्त 3 में है कि पूर्ण ब्रह्मा से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उसी पूर्ण ब्रह्मा ने भूमि आदि छोटे बड़े सर्व लोकों की रचना की। वह पूर्ण ब्रह्म इस विराट भगवान अर्थात ब्रह्मा से भी बड़ा है अर्थात इसका भी मालिक है। पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी महाराज दे रहे हैं। अमृतवाणी राग कल्याण 3 चरण चिंतामणि साहेब शेष बदन पर छाए। माता पिता कुल न बंधु न किन्हें जननी जाए। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5 तस्माद् विराजायत विराजो अधिपुरुष है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 301। जातो अत्यरिचत पश्चात भूमिमथो पुरः 5 तस्मात् विराट जायत विराज अधिपुरुष सजातहत्यरिचत पश्चात भूमिमथ पुरः। अनुवाद तस्मात् उसके पश्चात उस परमेश्वर सत्य पुरुष की शब्द शक्ति से विराट अर्थात ब्रह्मा जिसे क्षर पुरुष व काल भी कहते हैं अजायत उत्पन्न हुआ है। पश्चात इसके बाद विराजय विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से अधि बड़े पुरुष परमेश्वर ने भूमिम पृथ्वी वाले लोक काल ब्रह्मा तथा परब्रह्म के लोक को अत्यरिचत अच्छी तरह रचा अतः फिर पुरः अन्य छोटे छोटे लोक स उस पूर्ण परमेश्वर ने ही जातः उत्पन्न किया अर्थात स्थापित किया। भावार्थ उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित तीनों लोकों अग्मलोक अलख लोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन ब्रह्मा की उत्पत्ति की अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्मा कबीरदेव कबीर प्रभु से ही विराट अर्थात ब्रह्मा काल की उत्पत्ति हुई। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 मंत्र 15 में है कि अक्षर पुरुष अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। यही प्रमाण अर्थवेद कांड 4 अनुवाक 1 सूक्त 3 में है कि पूर्ण ब्रह्मा से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उसी पूर्ण ब्रह्मा ने भूमि आदि छोटे बड़े सर्व लोकों की रचना की। वह पूर्ण ब्रह्म इस विराट भगवान अर्थात ब्रह्मा से भी बड़ा है अर्थात इसका भी मालिक है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15 सप्तास्यासन परिध्यस्त्रियाः सप्त समिधः कृता है देवा यद्यज्ञ तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम् 15 सप्तस्यासन परिध्यः त्रिसप्तस्मिधः करिता देवायत्यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुम्। अनुवाद सप्त 7 संख ब्रह्मांड तो परब्रह्म के तथा त्रिसप्त 21 ब्रह्मांड काल ब्रह्मा के समिधः कर्मदंड दोहक रूपी आग से दुखी कृताह करने वाले परिधय गोलाकार घेरा रूप सीमा में आसन विद्यमान हैं यत जो पुरुषम पूर्ण परमात्मा की यज्ञम विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है। पशुम बलि के पशु रूपी काल के जाल में कर्म बंधन में बंधे देवा भक्तात्माओं को तन्वाना है काल के द्वारा रचे अर्थात फैलाए पाप कर्म बंधन जाल से अबध्नन बंधन रहित करता है अर्थात बंदी छुड़ाने वाला बंदी छोड़ है। भावार्थ 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड ब्रह्मा के हैं जिनमें गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बता कर सही उपासना करवाता है जिस कारण से बलि दिए जाने वाले पशु की तरह जन्म मृत्यु
के काल ब्रह्मा के खाने के लिए तप्त शिला के कष्ट से पीड़ित भक्तात्माओं को काल के कर्म बंधन के फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है, अर्थात बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। इसी का प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में है कि कबीरंघारिसी कबीर कबीर परमेश्वर अंग पाप का अरि शत्रु असी है, अर्थात पाप विनाशक कबीर है। बंभारिसी बंभारी बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर असी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 302 मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्त तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः 16 यज्ञेन यज्ञमयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ते हनाकम् महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अनुवाद जो देवाः निर्विकार देव स्वरूप भक्तात्माएं अयज्ञम अधूरी गलत धार्मिक पूजा के स्थान पर यज्ञेन सत्य भक्ति धार्मिक कर्म के आधार पर अयजंत पूजा करते हैं, तानि वे धर्माणि धार्मिक शक्ति संपन्न प्रथमानि मुख्य अर्थात उत्तम आसन हैं, तेह वे ही वास्तव में महिमानः महान भक्ति शक्ति युक्त होकर साध्याः सफल भक्त जन नाकम पूर्ण सुखदायक परमेश्वर को सचंत भक्ति निमित्त कारण अर्थात सतभक्ति की कमाई से प्राप्त होते हैं, वे वहां चले जाते हैं। यत्र जहां पर पूर्वे पहले वाली सृष्टि के देवाः पापरहित देव स्वरूप भक्त आत्माएं संति रहती हैं। भावार्थ जो निर्विकार जिन्होंने मांस शराब तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित है, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करते हैं। वे भक्ति की कमाई से धनी होकर काल के ऋण से मुक्त होकर अपनी सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात सत्यलोक में चले जाते हैं, जहां पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल ब्रह्मा के जाल में फंसकर यहां आ गई, कुछ परब्रह्म के साथ साथ संख ब्रह्मांडों में आ गई, फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी वे वहीं रह गई। इसलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की सत्साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात उसके पास चला जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि 3 प्रभु हैं, ब्रह्मा परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को एक ब्रह्मा ईश क्षर पुरुष, 2 परब्रह्म अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्मा ईश्वर तथा 3 पूर्ण ब्रह्मा परम अक्षर ब्रह्मा परमेश्वर सत्पुरुष आदि पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीरदेव कबीर परमेश्वर शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्वज्ञान कबीरगीर भी है कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। वह कबीरदेव कबीर परमेश्वर ब्रह्मा क्षर पुरुष के धाम तथा परब्रह्म अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्मा परम अक्षर पुरुष का तीसरा रितधाम सतलोक है, उसमें आकार में विराजमान है तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीरदेव कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदृश आकार में विराजमान है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 303।
पवित्र श्रीमद्देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के माता पिता। दुर्गा और ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म। पवित्र श्रीमद्देवी महापुराण, तीसरा स्कंद, अध्याय 1-3, गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा चिमन लाल गोस्वामी जी। पृष्ठ नंबर 114 से पृष्ठ नंबर 114 से 118 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वह प्रकृति कहलाती है तथा ब्रह्मा के साथ अभेद संबंध है। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्थात दुर्गा ब्रह्मा काल की पत्नी है। एक ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के विषय में राजा श्री परीक्षित के पूछने पर श्री व्यास जी ने बताया कि मैंने श्री नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षे, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिताश्री, इस ब्रह्मांड की रचना आपने किया। श्री विष्णु जी इसके रचयिता हैं या शिव जी ने रचा है? सच सच बताने की कृपा करें। तब मेरे पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझे ज्ञान नहीं, इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, कहीं जल का ओर छोर नहीं पाया। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो। 1000 वर्ष तक तप किया। फिर सृष्टि करने की आकाशवाणी हुई। इतने में मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस आए। उनके भय से मैं कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा। वहां भगवान विष्णु जी शेष शैया पर अचेत पड़े थे। उनमें से एक स्त्री प्रेतवत प्रविष्ट दुर्गा निकली। वह आकाश में आभूषण पहने दिखाई देने लगी। तब भगवान विष्णु होश में आए। अब मैं तथा विष्णु जी 2 थे। इतने में भगवान शंकर भी आ गए। देवी ने हमें विमान में बैठाया तथा ब्रह्मा लोक में ले गई। वहां एक ब्रह्मा, एक विष्णु तथा एक शिव और देखा। फिर एक देवी देखी। उसे देखकर विष्णु जी ने विवेक पूर्वक निम्न वर्णन किया। ब्रह्मा काल ने भगवान विष्णु को चेतना प्रदान कर दी। उसको अपने बाल्यकाल की याद आई, तब बचपन की कहानी सुनाई। पृष्ठ नंबर 119 से 120 पर भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से कहा कि यह हम तीनों की माता है, यही जगत जननी प्रकृति देवी है। मैंने इस देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था। यह मुझे पालने में झुला रही थी। तीसरा स्कंद, पृष्ठ नंबर 123 पर श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, जन्म और तिरोभाव मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 304।